छात्रों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 में विषय सामाजिक विज्ञान में भूगोल का पाठ 3 है, उसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आज अपन खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है खनिज। खनिज किसे कहते हैं? यानी कि जमीन के अंदर से जो पदार्थ खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। यानी कि खनिज जमीन के अंदर से खोदकर निकाले जाते हैं और इनको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब है खनिज, जैसे खनिज हम हमारे घर में या उद्योगों में आदि में जो काम में लिए जाते हैं, जैसे इस्पात है, लोहा है और हमारे खाना बनाने के जो बर्तन है, ये आदि सभी किससे बनाए जाते हैं? खनिजों से। यानी कि जैसे इस्पात, स्टील है, ये सारी चीजें खनिजों से ही बनाई जाती हैं। अब खनिज संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो है धात्विक संरचना के आधार पर खनिज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। सबसे पहले है धात्विक खनिज। यानी कि धात्विक खनिज जिसके अंतर्गत धातुएं पाई जाती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। जैसे लोहा है, तो ये क्या है? धात्विक खनिज। इनमें क्या पाई जाती है? धातुएं पाई जाती है। और इसके बाद में है बॉक्साइट, ये किसमें आते हैं? धात्विक खनिज, क्योंकि इनके अंतर्गत धातुएं पाई जाती हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज। यानी कि अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती, जैसे चूना है, जिप्सम है, अभ्रक है, ये सभी क्या आते हैं? अधात्विक, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती? धातुएं नहीं पाई जाती, इसलिए इनको अधात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज भी दो भागों में बांटा है। एक तो लोहे और दूसरा है एलोहे। यानी कि लोहे खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। जैसे लोहा अयस्क है, इसके अंतर्गत लोहे के क्या पाए जाते हैं? अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसको लोहे खनिज भी कहते हैं। इसके बाद में एलोहे खनिज, जिसके अंतर्गत लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, उसे एलोहे खनिज कहते हैं। जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सभी क्या हुए? एलोहे। इनमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज में धातुएं, जिन खनिजों में धातुएं पाई जाती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं, और जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके बाद में है धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा है, लोहे खनिज और एलोहे खनिज। जिनके अंतर्गत लोहे के अंश पाए जाते हैं उन्हें लोहे खनिज कहते हैं, और जिनके अंतर्गत लोहे के अंश नहीं पाए जाते उन्हें एलोहे कहते हैं। अब देखिए, अब खनिजों का इस्पात उद्योगों में भी काम में आता है, घर में भी काम में आता है, और जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी क्या है? खनिज है जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं में काम में लिए जाते हैं। अब इसके बाद में है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन का मतलब होता है कि जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? शक्ति संसाधन। यानी कि इनसे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए इनको शक्ति संसाधन कहते हैं। शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो है परंपरागत और दूसरा है अपरंपरागत।
यानी कि परंपरागत जो प्राचीन काल से ही काम में लिए जा रहे हैं, यानी कि काफी लंबे समय से जो संसाधन काम में लिए जा रहे हैं उन्हें परंपरागत संसाधन कहते हैं। और जो कुछ समय पहले ही जिनका निर्माण हुआ है, जिनको काम में लिए जा रहे हैं, उन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। अब देखिए परंपरागत में आपने देखा होगा कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में जैसे ईंधन है, तो ईंधन को अपन क्या प्राचीन काल से ही क्या करते हैं, काम में लिए जा रहे हैं, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, इन सभी को प्राचीन काल से ही काम में लिए लेते हैं और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हो गए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वो होते हैं जिनको अपन कुछ समय पहले से ही काम में लिए लेते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी क्या है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनको अपन कुछ समय पहले से ही काम में लिए जा रहे हैं। और इनकी एक विशेषता ये और है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की कि एक तो इनसे क्या होता है कि प्रदूषण ज्यादा होता है, और जबकि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों से क्या होता है कि प्रदूषण बहुत ही कम होता है। अब इसके बाद में परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत है ये गैर नवीकरणीय होते हैं, ये गैर नवीकरणीय होते हैं और ये नवीकरणीय, क्योंकि परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है सीमित मात्रा में है, इनको और आगे यानी कि और उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनको और भी आगे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ये समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, पवन ऊर्जा है ये भी क्या है समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है नवीकरणीय साधन है। और जैसे अपने ईंधन है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी क्या है हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है सीमित मात्रा में है, और एक बार इनको ये खत्म होने के बाद उन्हें इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी को जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं इनको सीमित मात्रा में यानी कि आवश्यकता अनुसार काम में लेना चाहिए। और यदि हमने असावधानी रखी और इसी तरह प्रयोग में लेते रहेंगे तो एक दिन बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और जबकि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोगैस है, ये क्या है नवीकरणीय, इनको और भी अधिक प्राप्त किया जा सकता है। आज नहीं और कल अगले दिन नेक्स्ट पार्ट करेंगे।